मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 2 फुट पे पानी था उस टाइम, पूरी दलदल थी। जब ये इंडस्ट्री एरिया घोषित हुआ 2009 के बाद, जब कोई फैक्ट्री लगाने लगता था तो उसको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लगभग नीचे 40-50 फुट नीचे जाके नींव उठानी पड़ती थी, जिससे कि हमारे इंडस्ट्री वालों की कॉस्ट बहुत बढ़ी। लेकिन मैं हमारे इंडस्ट्री वालों की हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने इतना पैसा लगा के आज इस इंडस्ट्री एरिया का इतना सुंदर बनाया है कि ये आप इंडिया में सबसे टॉप का इंडस्ट्री एरिया अगर आप कोई कह सकते हो तो इसको कह सकते हो। सर, वैसे तो यहाँ लगभग 5,500 इंडस्ट्री है और 1,000 इंडस्ट्री ओनली फुटवियर की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो 1,000 इंडस्ट्री फुटवियर की है, पहले हमारे चाइना से 50-60% माल चाइना से आता था फुटवियर का, और क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा हब है, 63% माल चाइना पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। तो धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्री वालों ने भी क्वालिटी को समझा और अपनी क्वालिटी बढ़ाने लगे, तो धीरे धीरे वो कम होता गया। आज आपको खुशी होगी कि जितना चाइना का माल इंडिया में फुटवियर आता था वो लगभग ना के बराबर अब सिर्फ 1% रह गया है। ये हमारे फुटवियर वालों की मेहनत का फल है। और इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज यहां से बाहर माल जाना शुरू हो गया, काफी एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसा कि 1300 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, यहां से फुटवियर का 109 करोड़ का माल हर साल एक्सपोर्ट हो रहा है। ये भी कोविड करके कुछ बंद हो गया, अब आगे क्योंकि एक्सपोर्ट के बहुत बड़े चांस हैं। और अगर हमारी हरियाणा सरकार हमारे को प्रोत्साहन दे और हमारे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की सोचे, तो मैं नहीं समझता कि हम जैसे चाइना में अलग अलग शहर बसे हुए हैं, जैसे गोंगजाऊ, वेंजाऊ फुटवियर का भाई यहाँ पीयू बनना है, यहाँ स्पोर्ट्स शू बनना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरे हरियाणा में फुटवियर का वर्ल्ड में एक नाम होगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहां लग सकती है। उसमें आप जैसे युवा जो नेता हैं उनका चाहिए, क्योंकि और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितनी फुटवियर इंडस्ट्री के लोग फुटवियर का काम करते हैं उसमें 80% लोग हरियाणा के हैं, हरियाणा के वासी हैं। उन्होंने पहले दिल्ली फैक्ट्री लगाई, जब फिर बहादुरगढ़ हो गया तो बहादुरगढ़ शिफ्ट हो गए। अब भी काफी स्कोप जो बहादुरगढ़ में इंडस्ट्री का है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी लोगों को क्योंकि जगह नहीं मिल रही, इसलिए दिल्ली तो क्योंकि इतना पोल्यूटेड शहर हो गया कि सभी छोड़ना चाहते हैं और हरियाणा में वापस अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और हरियाणा में ही अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ कीमतें इतनी ज्यादा हो गई, इसलिए यहाँ इतनी दिक्कत हो रही है। तो जैसा कि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, और जैसा कि आपके विचार हमने सुने, जिस तरीके की आपकी सोच है, जिस तरीके का आपका मन है, तो मैं नहीं समझता कि पूरा जो 3 तरफ से हरियाणा घिरा हुआ है, यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जब उन्होंने उद्योगों का मॉडल गुजरात में अपनाया और गुजरात ने तरक्की करी, तो वो इतने फेमस हुए और उसकी वजह से आज हम हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री हैं जी। तो इंडस्ट्री के लोग, जैसा कि आपने अभी देखा है कि टेक्सटाइल और फुटवियर में मैक्सिमम मेन पावर की जरूरत होती है, और ये मेन पावर हमारे हरियाणा की पूरी बेरोजगारी को दूर कर सकती है। अगर फुटवियर इंडस्ट्री को और बढ़ावा दिया जाए तो पूरी बेरोजगारी को दूर कर सकती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। और मेरी एक और गुजारिश है, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि बजट में इसमें डाला जाए। जैसा कि हमारी जीएसटी काउंसिल ने फुटवियर के ऊपर, चाहे वो 10 रुपए का जो चप्पल है या 100 रुपए की चप्पल है, उस पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है कि ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उसे सफलता मिलेगी। और
अगर आप हरियाणा सरकार उस वैट जीएसटी को जो हरियाणा का एसजीएसटी होता है वो आधा अगर माफ कर दे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पूरी इंडस्ट्री फुटवेयर की यहाँ जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से काफी इंडस्ट्री राजस्थान की तरफ पिछले 2 सालों में काफी क्यों कोविड की वजह से और कुछ आंदोलन की वजह से और कुछ वहाँ जमीनें सस्ती हैं, कुछ लेबर लॉ सस्ते हैं, तो उसकी वजह से काफी इंडस्ट्री यहाँ से जो कि रेंट पे थी और कुछ बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ से जो अपना सेटअप वहाँ लगा रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी आपसे गुजारिश है, अगर इसका जीएसटी हरियाणा अपना आधा छोड़ देता है तो हमारी इंडस्ट्री जो जा रही है वो यहाँ रुक जाएगी और पूरी इंडस्ट्री यहाँ फले फूलेगी। अब मैं कुछ समस्याओं के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में जैसे कि आपको पता है 33 महकमे हैं और हर महकमे में इतनी दिक्कतें हैं। जैसा कि ताजा उदाहरण फायर की एनओसी है सर, फायर की जो एनओसी है उसके लिए हमारे व्यापारी भाइयों को इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इतनी दिक्कतें होती हैं कि वो फायर की एनओसी कभी फाइल पहले यहाँ लोकल लेवल पे कुछ होती थी, अब वो कुछ डीसी लेवल पे पहुंचती हैं, कुछ चंडीगढ़ पहुंचती हैं और एक एनओसी 1 साल के लिए मिलती है, दोबारा एनओसी लेने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो अगर उसके पास एनओसी नहीं है तो उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता। तो ये एक बहुत मेजर समस्या है। तो इस एनओसी को 5 साल के लिए आप इसको करें, फायर एनओसी को 5 साल के लिए किया जाए ताकि हमारे इंडस्ट्री भाई शांति से फैक्ट्री चला सकें। और जैसा कि आपने हमारे मंदिर में विजिट किया, इसमें जैसा कि आपको बताया कि 32 करोड़ रुपया लगा, 9 करोड़ रुपया सेंटर का और 1.5 करोड़ रुपया स्टेट का, और बाकी हमारे ये जो साथी बैठे हैं इन्होंने इतना योगदान दिया है, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक सर ईएसआई का एक हॉस्पिटल अभी पास हुआ है 100 बेड का, काफी मुश्किल से वो पास हुआ है। लगभग 1.5 लाख वर्कर ईएसआई के दायरे में आते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको बढ़ाकर अभी से 300 बेड का कर दिया जाए ताकि लोगों को दिल्ली या गुड़गांव इसके लिए न जाना पड़े लेबर को। तो जैसा कि हमारी कुछ इंडस्ट्री में जैसा कि हमारा एचएसआईडीसी का एरिया है और एमआई का एरिया है, इसमें काफी फ्री होल्ड प्लॉट है। मैं एमडी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इन फ्री प्लॉटों को जो भी चार्जेस मिनिमम लेके इनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि उनको सीवर पानी की सुविधा नहीं होती, वो पानी फिर रोडों पे कहीं आ जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि एक छोटा सा मुद्दा है कि उसमें जो भी आपने चार्जेस लेनी है वो लेके उसको जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाए ताकि ये पानी और सीवरेज की समस्या खत्म हो जाए। और जैसा कि हमारा जो मेजर मुद्दा है वो एमआई के रोडों का, सीवरेज का, आज हमारे एमडी साहब ने आते ही पहले वहीं गए हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत भी करा रहे हैं कि आज उन्होंने मेरे से ही पूछा है कि यार 3 साल से उसका उद्घाटन हुआ, 100 करोड़ रुपया पास हुआ, लेकिन कुछ हमारे जो ठेकेदार ऐसा मिला, कुछ जब हुड्डा से एचएसआईडीसी में गया तो उसकी कुछ समस्या रही, तो वो जो है ना आज तक लटका हुआ है। और जब भी आदमी अपनी फैक्ट्री में जाता है तो पैंट को ऊपर उठा के अंदर जाना पड़ता है, इतना पानी, इतना बुरा हाल है। ये तो जब आपका दौरा हुआ है तो काफी सफाई अभियान शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूं कि उसको हमारे एमडी साहब ने, जो कि हमारे एमडी साहब बहुत ही जुझारू और कर्मठ व्यक्ति हैं, तो इस समस्या का जल्दी समाधान करेंगे। और जैसा कि रोड सीवर सारे आपने देख ही लिए, एक हमारी समस्या जो मेजर समस्या है हमारे यहाँ बिजली की, वैसे तो बिजली सरप्लस है हरियाणा में, लेकिन यहाँ जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 4 साल पहले 33 केवीए सब स्टेशन 2 पास करके गए थे, अभी तक वो कमीशन में नहीं आए। अभी एक की तो डेट 31 मार्च उन्होंने बताई है और दूसरा एचएसआईडीसी और बिजली विभाग में लटका पड़ा है।
और अभी कोई भी अगर नई फैक्ट्री, काफी लोगों की करोड़ों रुपए की मशीनें आई पड़ी हैं लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, और जैसे कि ओवरलोड की वजह से हर दफा दिक्कत आती है। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान दें ताकि ये जल्दी से जल्दी इस बीमारी को भी खत्म करें और ताकि नई इंडस्ट्री यहाँ पर पनप सके। तो और एक हमारा रोहद इंडस्ट्री एरिया है, वहां भी सड़कों का और सीवरेज का बुरा हाल है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। एक ओल्ड इंडस्ट्री एरिया है जो कि वो भी HSIDC के अंडर आता है, तो मैं MD साहब से गुजारिश करूंगा कि उस पर भी वो ध्यान दें। अब मैं एक जो सर, जब ये हुड्डा का HSIDC में विलय हुआ, HSIDC ने लिया, तो हमारे उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी और मुख्यमंत्री जब हमने यहाँ बुलाया, तो क्योंकि वहाँ सारी फैक्ट्रियाँ 2400 प्लाट हैं जिसमें 1800 प्लाट छोटी इंडस्ट्री के 250-250 गज के हैं, और वो लगभग 60 साल पुराना इंडस्ट्री एरिया है, उसमें ये पॉलिसी फिट नहीं बैठती। और उस टाइम उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक नई पॉलिसी, हुड्डा के जितने भी हरियाणा में, उसके लिए नई पॉलिसी लेके आएंगे, और वो आज तक नहीं आई, और जिससे कोई ट्रांसपोर्ट में बड़ी दिक्कत आती है। तो आपसे गुजारिश है कि इसके लिए कोई अलग से पूरे हरियाणा के लिए जो हुड्डा के इंडस्ट्री एरिया हैं उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाए ताकि इस समस्या से निदान पाया जा सके। अब मैं हमारे आदरणीय रामकिशन सिंघल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए और इंडस्ट्री के लिए कुछ बातें कहें। आदरणीय रामकिशन